दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया टी20 विश्व कप का सबसे रोमांचक और खतरनाक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, स्मृति मंधाना के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी पाकिस्तान की टीम लंबे इंतजार के बाद जानी दुश्मनों को धूल चटाया लहराया है पूरी दुनिया में अपना परचम। तो आखिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले महामुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसमें टीम इंडिया ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे स्मृति और शेफाली ने अपने बल्ले से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तो आपको बता दें, दुबई की सरजमी पर महिला विश्व कप 2024 का धमाकेदार आगाज हो चुका है, जिसका 7वां मैच ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर हो भी क्यों ना, ये था इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला, तभी तो सबकी नजरें इसी मैच पर टिकी हुई थी। खिलाड़ियों ने भी निराश नहीं किया और दोनों टीमों के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मुनीबा अली के साथ गुल फिरोजा आई। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई पूजा वस्त्रकर का स्वागत फिरोजा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन पूजा ने इस चौके का बदला ओवर की चौथी गेंद पर फिरोजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया, जिनका आसान सा कैच। भारतीय टीम की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी, लेकिन मुनीबा अली मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब सिदरा अमीन आ चुकी थी, जिन्होंने आते ही रेणुका सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की टीम बेधड़क अंदाज में आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी तो इस मुकाबले में उनकी शामत लाने के लिए आए हैं। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई एक बार फिर विकेट की तलाश में पूजा, और इस बार उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मुनीबा अली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। पाकिस्तान का स्कोर 2 ओवर में बड़ी मुश्किल से 26 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा पाया, लेकिन सिदरा अमीन अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब उमाइमा सोहेल आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 37 रनों तक इन दोनों ने मिलकर पहुंचा दिया। अभी भी मैच बराबरी पर था, पर दोस्तों, इसके बाद तो केवल पाकिस्तान की तबाही का मंजर ही हमें देखने को मिला। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आई श्रीलंका पाटिल ने इस ओवर में उमैमा सोहेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 41 रनों पर दिला दी। जहां उमैमा केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर खुद निदा दार आ चुकी थी। उनका भरपूर साथ सिदरा अमीन भी दे रही थी। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 53 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। मैच में टीम इंडिया का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान मैच में वापसी की जद्दोजहद कर रही थी। तभी 12वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी खिलाड़ी निदा दार का शिकार कर पाकिस्तान की कमर ही तोड़कर रख दी। जहां निदा 11 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, तो पारी के 13वें ओवर में रेणुका सिंह ने तो अकेले ही पूरे के पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, इस ओवर में रेणुका ने आग उगलते हुए पहले 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज सिदरा अमीन का शिकार कर पाकिस्तान को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया, जो 35 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 25 रन बनाकर पवेलियन जा चुकी थी। तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने आई इराम जावेद को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाकर रेणुका ने पाकिस्तानी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। 13 ओवर में ही पाकिस्तानी महिला टीम 61 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही शेष थी। ऐसा लग रहा था अब तो पाकिस्तान मुश्किल से 100 रन भी नहीं बना पाएगी और उनकी हार निश्चित है। लेकिन अब मैदान पर उतरी ट्यूबा हसन ने कप्तान फातिमा सना के साथ मिलकर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद कर दिया। आधी ट्यूबा हसन ने चौके से अपना खाता खोला, तो 15 ओवर में पूजा वस्त्रकर को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौका लगाकर फातिमा सना को केवल चौकों से ही डील कर रही थी। उन्हें रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो चला था। 17 ओवर में उन्होंने पाकिस्तान को 92 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया था, लेकिन तभी 18वें ओवर में एक बार फिर दीप्ति शर्मा का जादू चलता है। उन्होंने पहली गेंद पर ट्यूबा हसन को राधा यादव के हाथों कैच आउट करवाकर सबसे बड़ी मछली को पवेलियन भेज दिया। जहां ट्यूबा हसन 19 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 22 रन बना पाई, तो चौथी गेंद पर दीप्ति ने आलिया रियाज, तो 5वीं गेंद पर
नशरा संधू का शिकार कर पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन दोस्तों कौन ही सोच सकता था कि आखिरकार 2 ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज इस कदर तहलका मचा देंगे। जी हां दोस्तों, 19वें ओवर में राधा यादव के परखच्चे उड़ाते हुए कप्तान फातिमा सना ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर हिंदुस्तान की खुशियां मातम में बदल दी। 19 ओवर में पाकिस्तान को 108 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि अंतिम ओवर लेकर आई श्रेयंका पाटिल ने दूसरी गेंद पर कप्तान को 109 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया था, जिसमें सामने टीम इंडिया को रोक पाना उनके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला था। दूसरी तरफ टीम इंडिया जल्द से जल्द इस मैच को जीतकर इस वर्ल्ड कप में अपनी जीत का खाता खोलना चाहती थी। इन्हीं इरादों को सच करने भारत की तरफ से शेफाली वर्मा के साथ खतरनाक स्मृति मंधाना की जोड़ी रनों की बरसात करने आई थी। आतिश शेफाली ने लेग स्टंप पर आई लुफर फुलर लेंथ की गेंद पर फ्लिक शॉट से चौका बटोरकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। दूसरे ओवर में ही मंधाना का भी बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से गेंद को चौके के लिए फेंककर उन्होंने भी टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी। 2 ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन बना लिए थे। पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिसका पाकिस्तानी गेंदबाज भी फायदा उठाने को देख रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें विकेट नहीं मिल पाया था। पाकिस्तान की वापसी के लिए उन्हें जल्द से जल्द कई बड़ी सफलताएं चाहिए थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसा होना तो बिल्कुल भी देना नहीं चाह रहे थे। वो तो केवल चौकों से ही डील कर रही थी। शेफाली वर्मा ने तीसरा ओवर लेकर आई शादिया इकबाल को एक बार फिर बेरहमी से पीटते हुए दूसरे और 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा दिया था। पाकिस्तान में मायूसी थी क्योंकि भारतीय महिलाएं उनकी टीम की हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। शेफाली वर्मा तो अपना विकराल रूप दिखा रही थी, उन्हें रोक पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं हो पा रही थी। सामने कोई भी गेंदबाज आता वो तो केवल उसे बाउंड्री के बाहर ही डिपॉजिट किया जा रही थी। यहाँ तक कि चौथा ओवर लेकर खुद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना आई थी, लेकिन उनका भी स्वागत शेफाली वर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़कर किया और पाकिस्तान की जीत की सभी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 5वीं ही गेंद पर स्मृति ने भी चौका जड़ा। इन दोनों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 33 रनों तक पहुंचा दिया था। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौकों की बरसात ही कर दी थी। यहाँ तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई निदादार का स्वागत ही स्मृति मंधाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों पर ही पहुंचा दिया था। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ समय ही भी नहीं बीता था और टीम इंडिया अभी से 53 रन बना चुकी थी। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत तो सुनिश्चित कर ही दी थी। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 59 रन बनाए। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने जी जान लगा ली, लेकिन जिस अंदाज में स्मृति और शेफाली ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी, उसके बाद टीम इंडिया को हरा पाना श्री उनके बस में नहीं था। देखते ही देखते स्मृति मंधाना ने केवल 31 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था, वो भी इतनी बड़ी चुनौती में। दूसरी तरफ शेफाली भी फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने 10 ओवर में ही टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। शेफाली वर्मा भी अर्धशतक बना चुकी थी। उनके बीच हुई शतकीय पार्टनरशिप ने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ चुकी थी। हालांकि तभी पाकिस्तान ने वापसी की। शेफाली वर्मा 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से एक तरफा अंदाज में 12 ओवर में ही टीम इंडिया को जीत दिलाकर उन्होंने पाकिस्तान को कुचल कर रख दिया और 46 गेंद शेष रहते ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर भारतीय महिलाओं ने इतिहास बरकरार रखा और जीत का झंडा गाड़कर उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहरा दिया। हालांकि दोस्तों ये केवल एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन इससे अंदाजा हो ही जाता है कि अब असली मैच में तो कैसी तबाही आने वाली है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया पाकिस्तान को हरा पाएगी इसी तरीके से या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। टीम बदला लेकर भारतीय टीम को करेगी वर्ल्ड कप से बाहर। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला जाने वाला है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और पाकिस्तान को महिला टीम के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच कब और कहां पर होगा ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस मैच से संबंधित पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीम की प्लेइंग 11 लाइव स्ट्रीमिंग के साथ में हम बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 को अपने नाम किया था, जहां पर भारतीय पुरुष टीम ने वेस्ट इंडीज की धरती पर 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप को जीता। तो दूसरी तरफ अब भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप को अपने नाम करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है।
आपको बता दें, भारत की महिला टीम कभी भी वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाई है। दरअसल अभी तक 8 बार T20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं एक बार वेस्टइंडीज और एक बार इंग्लैंड की टीम ने जीत दर्ज की है। ऐसे में भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप को अपने नाम करने का पूरा प्रयास करे। इस बार का वर्ल्ड कप बांग्लादेश की धरती पर होने वाला था, लेकिन वहां स्थिति बेहतर न होने के कारण इस टूर्नामेंट को दुबई में शिफ्ट कर दिया गया और इस टूर्नामेंट के अंदर 10 टीमें खेल रही हैं।